जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना स्थिति में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन, घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपके पास जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। फिर आप कहते हैं कई बार गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला है। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आप बेल आइकन अवश्य दबाएं और उस पर भी ऑल कर दें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंचेगा। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है हत्था जोड़ी की साधना। हत्था जोड़ी मतलब दो हाथ ऐसे होते हैं उसके जुड़े हुए, वह जड़ी बूटी होती है हाथ की आकृति की बनी हुई, उसकी साधना बताने जा रहे हैं। इसकी साधना द्वारा आप चमत्कारिक लाभ ले सकती हैं। आप चमत्कारिक लाभ, आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकती हैं, आप गड़ा हुआ खजाना बता सकती हैं, आप नेगेटिव ऊर्जा तुरंत ही दूर होगी उसको टच करने से ही। हत्था जोड़ी के बहुत अनगिनत लाभ हैं अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया हत्था जोड़ी को। तो इसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या नैवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें आप। हत्था जोड़ी तो वैसे आपको पंसारी की दुकान से मिल ही जाएगी। कई लोगों के जंगल में भी लगी हुई है पास में, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रही तो पंसारी की दुकान से भी आपको हत्था जोड़ी की जड़ मिल जाएगी और आप वहाँ से ले आकर आप साधना कर सकते हैं हत्था जोड़ी का। तो चलिए, पहले तो आपको 3 कलश लेना है। एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। 5 के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के कुछ जो दक्षिणा राशि चढ़ती है। तो ये सारी चीज़ आपको अरेंज करके रखना है। आपको एक सारोट रखना है पटा, जिसपे आप हत्था जोड़ी रखेंगे, और आपको एक आसनी सफ़ेद बिछाना है। उस पर सारोट पर पटा पे आप सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे हत्था जोड़ी की साधना करने में। और जो साधना का जो काल रहेगा वह पूर्णमासी की रात रहेगा। पूर्णमासी जिस दिन चंद्रमा निकलता हो, चंद्रमा में ही यह साधना होगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ऐसा विधान है, जैसे कि आपने सुना होगा कि पूर्णमासी के दिन जो शरद की पूर्णिमा आती है तो उसमें जो पीपल की जड़ होती है, लोग कहते हैं कि खीर बटती है मंदिरों पे। तो अधिकतर जो सन्यासी होते हैं मंदिर पर, बाबा लोग होते हैं, वो उस जड़ी को सिद्ध करके, जो पीपल की जड़ी रहती है उसको सिद्ध करते हैं वो पूर्णमासी के दिन, और उसको सिद्ध करके उस खीर में मिलाया जाता है और रात को वो खीर छत पर टांगी जाती है। तो उसका कुछ विशेष विधान होता है। इसी प्रकार हत्था जोड़ी की जो जड़ होती है उसका भी विधान है कि पूर्णमासी का दिन हो, जिस दिन चंद्रमा निकले उस दिन ये रात को ये साधना होगी, चंद्रमा की उजेली में होगी, उस दिन से प्रारंभ होगी और फिर कुछ दिन रहते हैं जिसमें साधना 15 दिन तक चलती रहेगी, जिस दिन उजारी रातें होंगी। समझ रहे हैं ना? चंद्रमा जिस दिन निकलता जाएगा उस दिन ये साधना लगातार चलती जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी छत पर धो लेना है, बढ़िया वॉश कर लेना है, धो लेना है पूरी छत को। और एक आपको गुलाब की इत्र लेना है, सुगंधित गुलाब का सुगंध आना चाहिए, कांच वाली इत्र, वो फिर परफ्यूम नहीं, कांच वाली शीशी इत्र लाना है। उसको आपको पूरी छत पर लगा देना है, सुगंधित कर देना है। और आपको 3 कलश के 3 कलश आपको वहाँ पर जहाँ छत आपने धो लिए, वॉश कर ली बड़े अच्छे से, तो आपको 3 कलश स्थापित कर देना है। चाहे तो आप गेहूँ की कुंडी बना के, चाहे आप चावल की कुंडी बना के तीनों कलश स्थापित कर दें। लोग कई बार हमारे पास साधकों या साधकाओं के फ़ोन आते हैं, साधक साधकाएँ कि गुरुजी मैं कलशों में पूजन करने भूल जाता हूँ। तो आप ऐसा करें कि गुरु के कलश पर गुरु का नाम लिख दें, प्रेतराज के कलश के प्रेतराज का कलश का नाम लिख दें, और कुलदेवता के कलश पे कुलदेवता का नाम लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको भूलन नहीं होगी। तो चलिए, साधना कैसे प्रारंभ करते हैं आपको बताते हैं कि आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। सबसे प्रथम आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। तो गुरु के कलश के गुरु पे रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षत इत्यादि छोड़कर पुष्प चढ़ा दें
और एक पान का पत्ता लें, उस पर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी रख के 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो आप रख कर आपने गुरु के कलश को अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ये मंत्र का जाप करते हुए आप अपने गुरु के कलश को अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें और गुरु से आज्ञा ले लें कि गुरु मैं हत्ता जोड़ी की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं ये साधना में सफल हूँ। देखो मैं बार बार कहता हूँ कोई मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा लिए ना करें, क्योंकि आप अगर बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई मंत्र जाप या साधना सिद्धि करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप साधना करने से पहले गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप ना करें। और गुरु भी योग होना चाहिए, गुरु भी योग होना चाहिए, अल्लू पल्लू टंचू नहीं, तो गुरु भी योग होना चाहिए। चेहरे से चमक और तेज जो चेहरा होता है वो पहले ही बता देता है गुरु योग है। उसके चेहरे पे खुद ही आपको क्रांतिमय चमक, क्योंकि वो साधनाओं का और उन चीज़ों का प्रभाव रहता है उनके ऊपर। चेहरा अलग बोलते हैं कि ये गुरु है। और घंटाल होंगे तो घंटाल जैसे अलग ही दिखेंगे। तो आप अंदाज लगाएं इस चीज़ का, और आपको समझना है कि पानी पियो छाने को, गुरु बनाओ जान के। हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, क्योंकि जो भी साधना सिद्धि क्षेत्र में आता है वो कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से लुट चुका होता है, या तो कहीं कोई ने उसको धोखा दे दिया, कोई भाई ने धोखा दे दिया, बहन ने धोखा दे दिया, मामा ने धोखा दे दिया, बंटवारे में धोखा हो गया, व्यापार में धोखा हो गया, तो वो घाटे में चला जाता। तो वो फिर क्या साधना की तरफ उसका दिमाग जाता है कि हम तो बर्बाद हो गए, अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो वो सोचता है ठीक है 10 लाख के घाटे में 30,000 या 40,000 कोई मांग रहा है तो और दे दो, मतलब उतने तो घाटे में वो है ही, अब 30-40,000 से और लुटे जा रहे हैं। तो अधिकतर जो 80% लोग होते हैं साधना सिद्धि क्षेत्र में, वो ऐसे ही लोग आते हैं कि आज मैंने साधना ले ली और कल लोग कहते हैं कल साधना सिद्धि हो गई, परसों ब्याल कर उससे मांग कर देंगे 10 लाख रुपए ले दो शक्ति से, तो तुरंत 10 लाख शक्ति से रुपए आ जाएंगे और परसों को सारे लोगों का चुका देंगे और सारी व्यवस्थाएं बैठ जाएंगी और न से उनके यहाँ लग्जरी गाड़ी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न कोई शक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है, न कोई ऐसे शक्ति दे सकता है, टाइम लगता है। और वो भी क्यों, जो से शक्ति मिलेगी वो योग गुरु हो, टाइम लगता है, योग गुरु हो उससे आपको शक्ति मिलेगी, ऐसे शक्ति नहीं मिल सकती। तो चलिए सबसे पहले तो आपने गुरु के कलश का पूजन करें, डोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम आदि लगा दें और उसके बाद आप हाथ जोड़ लें। और फिर उसके बाद प्रेत के कलश का पूजन करना है। प्रेत के कलश पूजन करने के बाद आप डोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम आदि लगा दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी रख दें और अपने प्रेतराज के कलश को दे दें और उनको हाथ जोड़ लें और कहते हैं प्रेतराज मैं फलाने हत्ता जोड़ी की साधना प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। इस तरीके से आप उनसे प्रेतराज से आप आज्ञा ले लें। उसके बाद आपको अपने गुरु के कलश का, आपके अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करना है तो डोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम आदि लगा दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी दें, एक लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का चढ़ा दें और आप अपने कुलदेवता को उसको अर्पित कर दें। कुलदेवताभ्यो नमः ऐसी करके हुए आप इसका पूजन करते हुए उसके बाद आपको अपने जो है ना, जो आपने हत्ता जोड़ी की जो जड़ लाए थे, जो पटा रखा हुआ है, सारोट रखी हुई है, उस पर आप सफ़ेद आसन बिछा दें, हत्ता जोड़ी रख दें और आप उस हत्ता जोड़ी को आप पंचगव्य से स्नान करा दें जिससे वो शुद्ध हो जाए। पंचगव्य से स्नान करा दें इससे वो शुद्ध हो जाए। तो 5 चीज़ें दूध दही घी गंगा जल शक्कर इत्यादि से उसको स्नान करा के उसको उस पर स्थापित करें। उसको डोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगा दें और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 81,000 बार जाप करना है। जैसे ये सिद्ध होगी जड़ी तो ये जड़ी खड़ी हो जाएगी। हाथ की जड़ी इस तरीके से, हाथ इस जो हाथ है ना इस तरीके से दिशा में वो खड़ी होगी और वो आपको ऐसे सहलती हुई नजर आएगी। मतलब आपको ये लगेगा, मतलब जड़ी तो वहीं डरी रहेगी लेकिन आपको उसकी परछाई या उसका आपको प्रतीत होगा कि ये ऐसी सी खड़ी हो रही है। तो आपको ये लगेगा कि ये ऐसी खड़ी हो रही है, आपको प्रतीत होगा। मतलब जड़ी तो ऐसी रखी रहेगी जैसी आपने रखी है लेकिन उसकी कुछ परछाई, कुछ अनुभव इस तरीके से आपको ये लगेगा तो समझ लेना ये सिद्ध हो गई है। और जैसे ही आप सिद्ध हो गई है तो आप उसको छीना नहीं, आपको छीना नहीं है, उसको आप लगातार मंत्र जाप करते जाना है।
आप ये प्रसन्नता मत ले लेना कि ये तो सिद्ध हो गई, अब हमारा इससे काम बन जाएगा, नहीं। तो आपको इस तरीके से आपको एक दिन करना, दूसरे दिन करना, तीसरे दिन करना, ऐसे आप 15 दिन जो जारी रातें बोलते हैं ना लगातार, पूर्णमासी के दिन जो पूर्णमासी से होता है ना, तो पूर्णमासी के दिन मतलब आपका चंद्रमा निकलता जाएगा। चंद्रमा निकलते किसी दिन आप पूछ सकते हैं चंद्रमा ना देखे, क्यों, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है चंद्रमा थोड़ा थोड़ा देर से निकलने लगता है। तो लगातार आपको वैसे भी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक साधना करना है। तो ये आपको हत्ता जोड़ी आपको प्रत्येक दिन यही अनुभव कराएगी, जैसे ऐसे खड़ी हो गई हो, पहले ऐसी लेटी है ना पटा पर, और वो ऐसी खड़ी हो गई हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा और डेली प्रतीत होगा। लेकिन आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, जरा सा भी हाथ लगा, क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया तो उसकी जो शक्ति है वह तुरंत ही चली जाएगी, तुरंत ही चली जाएगी। तो आपको उसको हाथ नहीं लगाना, आप तो उसका जो है ना बस दर्शन मात्र करते जाएं कि हाँ ये खड़ी हो गई है, हाथ ऐसा दिखने लगा है, जड़ी ऐसा दिखने लगा है। तो आपको उसको टच नहीं करना, आपको लगातार साधना करते जाना है। आज साधना हो गई, माने चलो आपके आज 10,000 मंत्र जाप हो गए, तो कल आपके 10,000 मंत्र जाप हो गए, परसों आपके 10,000 मंत्र जाप, ऐसे आप करते जाएंगे। तो लगभग जो 15 दिन होते हैं, 15 दिन में आपके पूरे जाप हो जाएंगे। लगातार जाप करते जाएं, 15 दिन पूरे जाप हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी ये सिद्ध होगी तो आपकी जो हत्ता जोड़ी की जड़ है, मतलब हत्ता जोड़ी है जो, वो आपकी गोदी में आके गिरेगी। समझ लो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई, आपकी गोदी में आके गिरेगी। जो आप आसन लगाए पालथी बैठे ऐसे, आपकी पालथी में आकर वो गिरेगी। तो आप फिर ये सोच सकते हैं कि आप ये पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो आप उसको एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रख लें, सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रख लें। और आप अपने उसको भगवान की, जहाँ आपके भगवान का आला हो, मंदिर हो, या कुछ भी हो आपके घर में, हर प्रत्येक घर में कोई अलमारी में भगवान विराजमान रहते हैं, किसी के मंदिर में विराजमान रहते हैं, छोटा सा मंदिर बनवा लिया, तो उस मंदिर में आपको उसको रखना है जिससे वो अशुद्ध ना हो। क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप वहाँ घर में जिस कमरे में रहते हैं, हो सकता है आपका कमरा शुद्ध रहता हो, कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं, आप खुद भी अशुद्ध हो, छिप जाए उससे। कभी कभी आप मान लो संभोग करके आ रहा है या कुछ करके आ रहा है या अपनी पत्नी से छिल के आ रहा है, तो जब भी इससे कार्य लेना है तो आपको पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाना है। शुद्ध मतलब नहा धो के स्नान करके आप शुद्ध हो जाना है। जब किसी के बारे में बताने जा रहे हैं, आप किसी का भूत भविष्य बताने जा रहे हैं, किसी को नेगेटिव बोल जाए, तो ये जो पेड़ रहेगा हत्ता जोड़ी का, कपड़े में रहेगा, इसको किसी को आपको दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है। सिर्फ आपको इसको ऐसे माथे पे, जैसे कोई बंदा आया उसने पूछा फलाना कार्य होगा या नहीं होगा, तो इसको आपको मैं कपड़े को उसके सर पर टच करना है और आपको ये एहसास हो जाएगा ये कार्य नहीं होगा। या किसी का गाय खो गई है या किसी की भैंस खो गई है, वो आए गुरु जी हमारी भैंस खो गई है, ये मिलेगी कि नहीं, तो उसके सर पे आप उसको टच करना, आपको पता हो जाएगा, तुरंत अनुभव हो जाएगा कि गाय मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, तो आपको उसको बता देना कि नहीं मिलेगी। इस तरीके से अपना कार्य करती है। और हत्ता जोड़ी को इस तरीके से उस कपड़े में लपेट के बांध देना कि किसी को दिखे नहीं। जिस दिन वो हत्ता जोड़ी किसी को दिख जाएगी उस दिन उसका सिद्धि चली जाएगी। इसलिए उसका किसी को जरा सा भी आपको दिखाना नहीं, उस कपड़े में ऐसा लपेटना है, बांधना है, चाहे आप धागे से बांधें, चाहे आप उसको कलावा से बांधें, किसी से ही बांधें, बांध कर रखना है सदा, उसका किसी को दिखना नहीं है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन तो आप बिल्कुल ही ना भूलें। जय माई की।